कोविड-19 के टेस्टिंग सेंटर्स ऐसे स्थानों पर रहने चाहिए जो पूरी तरह से वेल वेंटिलेटेड हो, हवादार हो, जहां बैठने पर क्लोज्ड एनवायरनमेंट नहीं हो, सेंट्रलाइज्ड एसी नहीं हो। साथ ही साथ जहां भी टेस्टिंग सेंटर है, वहां पर बैठने की ऐसी व्यवस्था हो जिसमें एक से दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी अवश्य हो। सभी लोग मस्ट मैंडेटरीली आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग अवश्य करें। मास्क के ऊपर फेस शील्ड है तो वो और अच्छी चीज़ है। इसके साथ-साथ ये भी देखा गया है कि अगर कॉमन एरिया में कहीं पर ऐसी जगह पर जो कंसंट्रेटेड एरिया है, जहाँ की लोगों का आवागमन है, वहाँ पर टेस्टिंग सेंटर स्थापित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो व्यक्ति टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, उसमें से बहुत पॉजिटिव भी होने की संभावनाएँ रहती हैं और उनके छींकने से, खाँसने से सेंटर पर ही बहुतों को ये इन्फेक्शन हो सकता है। और ये कॉमन एरिया में अगर होगा, तो जो आस-पास के लोग आ जा रहे हैं, उन्हें भी ये इन्फेक्शन होने की संभावनाएँ बहुत बढ़ जाएँगी। इसलिए आइसोलेटेड एरिया में जहाँ पर कि कॉमन आदमी व्यक्तियों के आने-जाने की जो एरिया नहीं हो और पूरी तरह से वेंटिलेटेड एरिया हो और स्पेस इतनी हो कि जहाँ पे 6 फीट से ज़्यादा दूरी एक से दूसरे व्यक्ति के बीच बैठने की हो, व्यवस्था हो, वहीं पर कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही साथ ओपन में भी बहुत जगह वॉक थ्रू होते हैं, वहाँ पर भी इसकी स्थापना की जाती है। जहाँ विदेशों में देखे होंगे कि व्यक्ति आते हैं, वॉक थ्रू पर अपना टेस्ट देते हैं ओपन एरिया में और फिर चले जाते हैं। तो वहाँ पर डिस्टेंस भी मेंटेन होता है और ओपन एरिया के कारण से संक्रमित एक से दूसरे में होने की संभावनाएँ भी कम होती हैं। गाड़ी पर आते हैं लोग, एरिया पर डेज़िग्नेटेड एरिया पर अपना सैंपल देते हैं। वो भी ऑटोमेटेड होता है और फिर सैंपल दे कर के चले जाते हैं। और जहाँ तक सरफेस पर ये फोमाइट्स के रहने की बात है, कोई भी व्यक्ति जो टेस्टिंग सेंटर में या खाँसता है, छींकता है, तो उस सरफेस को डिसइन्फेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा डिफरेंट स्टडीज़ में देखा गया, डिफरेंट कोरोना वायरसेस में देखा गया है कि वो सरफेस पर विभिन्न वातावरण में 2 घंटे से लेकर के 9 दिन तक वो जीवित रहते हैं। प्लास्टिक्स पर अलग, स्टील्स पर अलग और इंडोर कहीं पर जो वेंट है, एसी है, जैसे कि आपका जो क्रूज़ शिप्स थे बड़े-बड़े, वहाँ पर देखा गया कि इनकी वायबिलिटी 9 दिनों तक थी अंदर में क्रूज़ शिप्स में, जहाँ सेंट्रल एसी होते हैं, जहाँ की सटे-सटे रूम होते हैं क्रूज़ शिप्स पर, वहाँ पर बहुत लंबे समय तक वायरस जीवित देखे गए। एरोसोल के रूप में भी वहाँ पर वातावरण में भी वायरस की मौजूदगी देखी गई। ऐसे में कोविड टेस्टिंग सेंटर को स्थापित करने के लिए ये सब गाइडलाइंस बहुत आवश्यक हैं।